वेलकम टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो एंड आई होप कि आपका न्यू ईयर बहुत अच्छा जाए। बहुत सारे विशेस न्यू ईयर की आप लोगों को। एंड ये जो रीडिंग है वो लिब्रा सन मून या राइजिंग हो अगर आप तो देख सकते हो जनवरी 2022 के लिए क्या है। ओके, एकेडमिकली, रिलेशनशिप्स में एंड स्पिरिचुअलिटी में हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग एंड थैंक यू सो मच गाइस सब्सक्राइब करने के लिए एंड मेरी चैनल पे आने के लिए। एंड आप ज़रूर सबलाइमिनल्स चेकआउट कीजिएगा। मैं पोस्ट करने वाली हूँ नए नए सबलाइमिनल्स। ठीक है, आपको जो चीज़ मैनिफेस्ट करनी है सो मैंने फ़िलहाल मैरिज के लिए पोस्ट किया है, तो आप देख सकते हो, उसको सुन सकते हो। ठीक है, और आपके कमेंट्स भी दे सकते हो, फीडबैक। डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो आप लोग। ठीक है, आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी डिस्क्रिप्शन में अगर आप सबलाइमिनल्स पे न्यू हो तो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। लिब्रा के लिए जनवरी 2022 का जनरल थीम क्या है? We have Chiron, your healing power, empathy and ability to teach or learn remedies. कुछ लोग हैं जो हीलर हैं और शायद आपको पता चल सकता है कि आप हील करते हो लोगों को। ठीक है, आप लोग हीलिंग कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, या तो किसी की मदद कर देना, या तो किसी को मनी वाइज हेल्प करना, किसी की बात सुनना, किसी के प्रॉब्लम सॉल्व करना, गाइड करना किसी को। या तो कुछ लोग एक टैरो रीडर हो सकते हो, या तो एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों को इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, बट बेसिकली आप किसी को रेमेडी दोगे चीज़ों की। ठीक है, लाइक उनकी हेल्थ ख़राब है या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो आप लोग उनको सोल्यूशंस दे सकते हो। ठीक है, आप किसी की काउंसलिंग भी कर सकते हो और ये चीज़ें आपको आपकी लाइफ की एक्सपीरियंसेस की वजह से मिली है। ठीक है, सो आपने काफ़ी कुछ आई थिंक देखा है लाइफ में, बहुत कुछ झेला है और उसके बाद उन लेसन्स में से आप बहुत कुछ सीखे हो और इसलिए आप दूसरों की हेल्प भी करना चाहते हो। सो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये आप जनवरी में करोगे, शायद बहुत अच्छे तरीके से आप करने वाले हो। ठीक है, कुछ लोग हैं जो ये चीज़ पता चल सकती है आपको कि हाँ आपने ये हीलिंग एबिलिटीज़ हैं। ठीक है, सो लेट्स सी एकेडमिकली एंड करियर में आपका क्या है लिब्रास का। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। ओपन टू अबंडेंस, बिलीव यू डिजर्व, एक्सेप्ट प्लेंटी एंड प्रॉस्पेरिटी। सो यस, काफ़ी प्रॉस्परस टाइम आने वाला है। जनवरी में अबंडेंस है, अबंडेंस के गेट्स है जो ओपन हो रहे हैं आपके लिए। और ये जो नया साल है दिस इज लिटरली आपके लाइफ में बहुत सारा ये अबंडेंस एंड ये इन्फिनिटी सिंबल है यहाँ पे। जैसे कि आप 8 देख सकते हो नंबर, तो 8 भी अबंडेंस का नंबर होता है। यहाँ पे भी 8 है, राइट? तो या आई थिंक आपने मैनिफेस्ट किया है। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने मनी, वेल्थ कॉन्शियसनेस को मैनिफेस्ट किया है अगर आपने लाइफ में, तो डेफिनेटली वो सब कुछ आपको मिलेगा। आपका जो एक घर है जहाँ पे आपको चाहिए, एक ग्रोथ है। करियर में भी लाइक करियर ही है ये। सो मनी एंड करियर में ही ये कार्ड आया है, तो मैं और क्या कहूँ, आप लोग समझ जाइए कितनी वास्ट एनर्जी है इस अबंडेंस की। ठीक है, तो येस डेफिनेटली आपको कोई तरीका मिल सकता है या तो कि जिससे आप अबंडेंस को और इंक्रीज करोगे अपनी लाइफ में। ठीक है, दैट इज सो नाइस। आप लोग अगर स्टूडेंट हो तो आई थिंक पढ़ाई में भी काफ़ी अबंडेंस क्रिएट करने वाले हो। ठीक है, आप लोग अच्छे खासे जो भी आपकी पढ़ाई कर रहे हो आप उसमें अच्छा खासा करने वाले हो। सो डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम ही मुझे दिख नहीं रही है। बहुत ही अच्छा टाइम है ये जनवरी का आपके लिए, आपके करियर में और पढ़ाई में। लेट्स सी टैरो से क्या आता है। ओके, वी हैव द डेविल। सो या दिस इज अबाउट बीइंग अ बॉस। ठीक है, आपको एक बॉस की तरह बनना है अपनी लाइफ में और मैनिफेस्ट करना है चीज़ों को। सी यहाँ पे क्या है, द सन। सो ब्यूटिफुल, राइट? सो द सन की एनर्जी से काफ़ी पॉजिटिव है आपकी करियर एंड एकेडमिक्स में। कुछ अटैचमेंट्स या एडिक्शंस हो सकते हैं जो आपको छोड़ने हैं। ठीक है, थोड़ी हीलिंग की जरूरत है उस मामले में। या तो ये आप खुद हो जो दूसरों की टॉक्सिसिटी को हील करोगे। ठीक है, ये 2 तरीके से हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हीलिंग है यहाँ पे। ठीक है, सो यस, ये आप किसी और की टॉक्सिसिटी को हील करोगे शायद। जैसे कि मैंने कहा था, आप लोग रेमेडीज दोगे लोगों को और उसके थ्रू आप एक अबंडेंस अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में भी क्रिएट कर सकते हो। दैट इज सो पावरफुल। आप लोग बहुत पावरफुल बनने वाले हो। कुछ लोग एक अपना बिजनेस या काम स्टार्ट कर सकते हैं। डेविल है तो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी होती है। ओके, सो डेफिनेटली आप एक खुद के बॉस बनने वाले हो। लाइक आपको अगर कोई जॉब थी या कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिसमें नहीं अच्छा लग रहा था, आपको खुद का कुछ करना था, तो वो चीज़ के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ पे सनफ्लावर्स भी है और कॉइन्स है यहाँ पे गोल्ड के। ठीक है, सो एक गोल्डन सा टाइम आ रहा है आपका और आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो अपने अपने करियर में और अपने एकेडमिक्स में। बस आपको पॉजिटिव रहना है और इंटेंशन सेट करना है। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। लेट्स सी आपके रिलेशनशिप्स में क्या है।
we have number 40, Stargate of Lyra. Expand your causal chakra, enter the unicorn kingdom. Wow. बहुत ही बड़ी वास्ट एक्सपांसिव एनर्जी यहाँ पे लाइट आ रही है, जैसे इस यूनिकॉर्न के ऊपर यहाँ पे भी लाइट आ रही है, ठीक है। सो काफ़ी लाइट है जो आपके अंदर आ रही है, हायर रेल्म से, यूनिवर्स की जो कॉस्मोस की लाइट है, जो डिवाइन लाइट है, आपके रिलेशनशिप्स के एरिया में भी वो एक्सपांशन होगा, लाइक आई डोंट नो, लेकिन आपके जो चक्रास है ना वो आई थिंक क्लेंस हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं, ठीक है। आप लोग शायद कुछ मेडिटेशंस कर रहे हो या करने वाले हो, जिससे कि आपके चक्रास क्लेंस होंगे, अलाइन होंगे, और उसकी वजह से आपके जो रिलेशनशिप्स है वो बहुत अच्छे होंगे, हार्मनी आएगी आपके रिलेशनशिप्स में, और लिटरली ये वाइट लाइट जो है आपके रिलेशनशिप्स पे पूरी शाइन कर रही है, ठीक है। और यूनिकॉर्न किंगडम है तो आई थिंक लिटरली वो जो यूनिकॉर्न्स भी होते हैं वो भी बहुत ही प्योर फॉर्म्स ऑफ लाइट होते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो उनको इमेजिन कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो कि यूनिकॉर्न्स आपको हेल्प कर रहे हैं, एंड आपके थ्रू ये जो यूनिकॉर्न्स है वो इस दुनिया में आके लोगों की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप्स में काफ़ी अच्छा है कि आपके थ्रू बहुत कुछ चेंज, बहुत कुछ चेंज हो सकता है आपकी वजह से, ठीक है। या डेफिनेटली आप एक बहुत बड़ी शिफ्ट लेकर आ सकते हो लोगों की लाइफ में, और खुद की भी लाइफ में, और खुद के रिलेशनशिप्स में बेसिकली, ठीक है। लेट्स सी और क्या है टैरो से। ओके, सो हमारे पास एक कार्ड आ गया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यस, और बॉटम में है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओ किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो आप सोच रहे हो शायद आई थिंक कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप है जिसमें आपने आई थिंक थोड़ा सा कुछ इन्वेस्ट कर दिया है ऑलरेडी, सीड्स आपने सो किए हैं, और उसका फ्रूशन है जो आपको कुछ लोगों को यहाँ पे देखने मिल रहा है, ठीक है। आप लोग एक सोच रहे हो कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, अब आगे इन्वेस्ट करना है कि नहीं इस रिलेशनशिप में। हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में थोड़ा सा थिंकिंग में हो कि हाँ मैं आगे इसमें बढ़ूँ या नहीं, ठीक है। ये आपकी एक कभी हमारे पास 2 किंग थे, तो यस आपके पास कोई चॉइस हो सकती है, 2 लोगों में आपकी एक चॉइस हो सकती है कि मैं इस तरफ जाऊं या इस तरफ जाऊं, सो आप लोग अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा कि आपको क्या फील हो रहा है अपने हार्ट में, ठीक है। आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है आपका सोल, आपका हार्ट, उसी चीज को चूज कीजिए, ठीक है। और अगर चॉइसेस है तो उसमें भी आप ऐसे ही कीजिए कि हाँ आपका हार्ट और आपका सोल क्या कह रहा है। ओके, लेट्स सी और क्या है हमारे पास स्पिरिचुअलिटी में। सो यस, काफ़ी सोच समझ के आप लोग रिलेशनशिप्स में आगे बढ़ने वाले हो। ओके, कोई जल्दबाजी मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही है, जो कि अच्छी बात है। सोच समझ कर ही चीज़ें कीजिएगा। ओके, लेट्स सी। We have access your gifts, explore your treasure chest, accept who you truly are. Yes, आपकी ट्रेजर चेस्ट, आपकी गिफ्ट्स। स्पिरिचुअलिटी में मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हो सकती है आपकी, या तो आपका टैलेंट, आपका स्किल है जो कि बहुत आगे बढ़ा सकता है आपको, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज आपको मिल सकती है, ठीक है। जनवरी मंथ में एक ट्रेजर चेस्ट जैसे कि यहाँ पे है वो खुल सकता है। ये म्यूजिक हो सकता है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी म्यूजिक सुनना, मैंने स्टार्टिंग में जैसे सबलाइमिनल की बात की थी, मेडिटेशन की बात की थी। तो यस, आप लोग जो ट्रूली हो ना स्पिरिचुअली और मेंटली, और आपका जो थिंकिंग है, आपका जो बिलीफ है, वो आपको एक्सेप्ट करना है, और आपको कहा जा रहा है कि एक्सेप्ट करो कि आप कौन हो, ठीक है। अगर आप खुद को एक्सेप्ट करोगे तो बाकी लोग भी आपको एक्सेप्ट करेंगे, एंड आपका जो गिफ्ट है, ठीक है, वो इस वर्ल्ड में काफ़ी हेल्प कर सकता है लोगों को। आपके गिफ्ट्स बहुत अच्छे हैं और उनको एक्सेस करने के लिए आपको कहा जा रहा है, ठीक है। कुछ गिफ्ट्स है जो आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किए हैं ओपन, राइट। ओके, यहाँ पे ये ड्रैगन फ्लाई है आई थिंक, गिटार है, यहाँ पे रोज है, और बहुत कुछ अंदर गोल्डन सा है जो ओपन होना चाहता है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको काफ़ी मदद करेगी इस टाइम पर। एंड यहाँ पे है लुक फॉर द साइंस, पे अटेंशन, एक्सपेक्ट एन आंसर। यहाँ पे है 11 एंड 33। कुछ लोगों को साइंस दिख सकती है क्लाउड्स में, जैसे ये क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, रेनबोज हो गए, या तो कोई फ्लावर्स दिखना, कहीं पे यूनिकॉर्न की इमेज दिखना, या डव या बर्ड्स दिखना। तो ये सारी साइंस आपको कुछ कहने की कोशिश कर रही है। एंजल्स की भी नंबर्स हो सकते हैं, एंजल नंबर्स आपको दिख सकते हैं रिपीटेडली, तो ध्यान रखिएगा आपको क्या साइंस मिल रही है। ओके, लेट्स सी और क्या है टैरो से आपकी स्पिरिचुअलिटी में।
ओके, वी हैव 10 ऑफ wands. सो या आई थिंक काफ़ी बर्डनसन साइकिल आपका रहा है, ठीक है, जो एंड हो रहा है. सो जनवरी में ये बर्डन सारे एंड हो रहे हैं. आपको कहा जा रहा है कि इतना सारा बर्डन लेके आपको नहीं चलना है स्पिरिचुअली. सो स्पिरिचुअली आई थिंक काफ़ी लोग कुछ टाइम से शायद स्टक थे. या तो आपका ये हो सकता है कि कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं चल रही थी. अगर आपको फील हो रहा था कि बहुत कुछ है जो आपके सर पे है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और बहुत कुछ है जो आपको झेलना पड़ रहा है या करना पड़ रहा है अकेले अकेले. सो आपको कहा जा रहा है कि नहीं, आपको अकेले करने की ज़रूरत नहीं है. आप थोड़ा सा बोझ जो है वो उतार सकते हो और फाइनली आप घर पहुंच रहे हो. मतलब कि आप अपने खुद के अंदर आपको एक कमिंग बैक टू योर होम, कमिंग बैक टू योर सेल्फ, वो जो होता है ना कि हम खुद के अंदर जो घर होता है उसमें वापस आना, राइट. तो दैट इज़ वेरी डीप और आपके अंदर ही पूरा एक खजाना है, वो आपको देखना है, ठीक है. कोई साइकिल थी जो एंड हो रही है और ये बहुत ही टफ साइकिल, बर्डनसन साइकिल रही है आपके लिए, ठीक है. सो डोंट वरी, ये साइकिल एंड हो जाएगी और नई बिगनिंग होगी आपकी, ठीक है. आप ये ट्रैप्ड एनर्जी में नहीं रहोगे. जैसे कि ये लड़की ट्रैप्ड है पर एक्चुअली ये सिर्फ इल्यूजन है, ये एक्चुअली में ट्रैप्ड है नहीं. ये सिर्फ आपके थॉट्स है या आपके जो माइंड है वो आपको ट्रैप कर रहा है, ओके. सो आपको वो शायद देखने मिलेगा कि हाँ, आप एक्चुअली ट्रैप्ड हो नहीं. लेट्स सी और क्या है यहाँ पे आपके लिए लिब्रा जनवरी में. ओके, वी हैव राइट प्लेस, राइट पर्सन, राइट टाइम, स्टे देयर एंड मूव फॉरवर्ड. सही टाइम पर सही इंसान आपकी लाइफ में आएगा और उसके साथ आप आगे बढ़ोगे. जैसे कि कोई पर्सन था तो यस, कुछ लोगों के लिए कंफर्मेशन है कि वही सही पर्सन है, ओके. और उसी के साथ आपको आगे बढ़ना है. यहाँ पे यूनिवर्स वर्किंग बिहाइंड द सीन्स, स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड प्रेजेंट. सो यस, यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है बिहाइंड द सीन्स. आपको पता नहीं है कि क्या हो रहा है, ठीक है. सो थोड़ा प्रेजेंट रहिए और पॉजिटिव रहिए, ट्रस्ट कीजिए. वाह, वी हैव गुड न्यूज़. सो कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है फाइनली. जैसे कि ये बर्डन था अगर आपकी लाइफ में तो उसके रिलेटेड कोई न्यूज़ मिल सकती है. और यहाँ पे मेडिटेट है तो यस, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है. ये टॉक्सिसिटीज अगर थी तो उसको कम करने में आपकी हेल्प करेंगे मेडिटेशंस. लेट्स सी और क्या है आपके लिए. जैसे कि यहाँ पे 10-10 है, ठीक है. मुझे ये अभी ध्यान गया मेरा, 10 और 10 है. तो आपको वैसे नंबर्स देख सकते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा टाइम देखते समय या कुछ कहीं पे डेट्स देखते समय या कोई किसी का फ़ोन नंबर हो गया वो आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं अगर रिपीटेडली अगर आपको दिख रहे हैं. वाह, वी हैव गुड कर्मा, लक एंड रिवॉर्ड्स. सो यस, आपको गुड लक और गुड कर्मा मिलने वाला है जनवरी में. आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं किसी चीज़ के अगर आप सोच रहे थे, ठीक है. गुड लक है और काफ़ी पॉजिटिव है ये कार्ड. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका लक जो है वो बढ़ने वाला है. यू शाइन लाइक द सन एंड हील अदर्स. यस, जैसे कि हमने हीलिंग की बात ही की थी यहाँ पे, तो आप लोग एक दूसरों को हील कर सकते हो, ठीक है. दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और आप शाइन करने वाले हो सन की तरह. दैट इज सो ब्यूटीफुल. यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट्स, डीपर लेवल ऑफ कमिटमेंट, स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडिंग. या सो एक कॉन्ट्रैक्ट है किसी के साथ, हो सकता है आपका स्टार्ट किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था वो एंड हो सकता है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं, लेकिन ये स्टेबल और ग्राउंडेड चीज़ होगी, ठीक है. यहाँ पे है प्रे टू डिवाइन. यस, प्रेयर्स कीजिए डिवाइन पे और ट्रस्ट कीजिए, आपकी प्रेयर सुनी जा रही है. यहाँ पे है सरेंडर. सो यस, अगर आपने प्रेयर किया है तो सरेंडर करना है, ओके. लेट गो करना है और उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है कि ये कब होगा. या सी, मैंने कहा ही था और डिवाइन टाइमिंग आ गया. सो यस, डिवाइन टाइम पे ही सब कुछ होगा, ठीक है. आपको टेंशन नहीं लेना कि डिवाइन ये चीज़ कब करेगी, क्योंकि डिवाइन को पता है कि क्या कब करना है, ओके. सो जस्ट ट्रस्ट कीजिए अपने डिवाइन पे. अगर आपने प्रे की है तो अपनी पावर पे ट्रस्ट कीजिए, आपकी प्रेइंग पावर पे, ठीक है. और यहाँ पे है ओ वाह 11-11. सी, आई टोल्ड यू 10-10 एंड 11-11 हमको अभी दिख गया है. तो ये भी हाई वाइब्रेशनल नंबर है. एंजल नंबर 11-11 आपकी विश फुलफिलमेंट का भी एक नंबर होता है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक स्पिरिचुअल पार्टनरशिप किसी पर्सन के साथ आपकी है उसका भी कंफर्मेशन होता है, ठीक है. एंड ये एक असेंशन का भी नंबर होता है कि आप लोग असेंड हो रहे हो, ओके. सो या गाइस, ये आपकी रीडिंग थी. आई होप आपको अच्छी लगी हो और ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपको कैसी लगी आपके थॉट्स. एंड मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.